Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. The problem today we have to solve is largest sum cycle. It is a hard level problem. Maybe it is a little tricky to understand, but trust me, it is very simple to solve and implement. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना उसके अंदर अपने को एन नोड्स का एक ग्राफ गिवन है और उसके जो सारे कनेक्शंस है वो अपने को इस एज वाले एरे में गिवन है। अब इस एज वाले एरे में अपने को कनेक्शंस कैसे गिवन है, मतलब ये जो इंडेक्स वाली नोड है ना उससे अपन इस वैल्यू वाली नोड पे जा सकते हैं। मतलब इधर ये इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 0 है, तो 0 से अपन उसकी वैल्यू मतलब 1 पे जा सकते हैं। सिमिलरली अपन ये जो इंडेक्स है ये 1 इंडेक्स है, तो 1 से अपन 2 पे जा सकते हैं, मतलब 1 से जो इंडेक्स है उससे अपन उसकी वैल्यू पे जा सकते हैं। और जिस भी वैल्यू पे -1 गिवन होगा ना अपना, मतलब उस इंडेक्स से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। अब अपने को बताना है कि ये जो अपना पूरा ग्राफ बना है इसमें कितनी साइकिल्स हैं, सारी साइकिल्स का अपने को सम निकालना है और अपने को बताना है कि कौन सी साइकिल का जो सम है वो लार्जेस्ट है और उसी लार्जेस्ट सम को अपने को रिटर्न कर देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से समझें तो इस एग्जाम्पल में अपने को 4 नोड्स का एक ग्राफ गिवन है। तो अपन सबसे पहले तो इसके कनेक्शंस देख लेते हैं। तो इसके कनेक्शंस में अपन क्या करेंगे, अपन अपनी इंडेक्स वाली नोड से वैल्यू वाली नोड पे चले जाएंगे। तो इधर अपना इंडेक्स क्या है 0 और अपनी वैल्यू क्या है 1, तो अपन 0 से 1 पे जा सकते हैं। सिमिलरली अपना इस वाले केस में इंडेक्स क्या है, इस वाले केस में अपना इंडेक्स 1 है और अपनी वैल्यू 2 है, तो अपन 1 से 2 पे जा सकते हैं। सिमिलरली इस वाले केस में अपना इंडेक्स 2 है और अपनी वैल्यू 0 है, तो 2 से अपन 0 पे जा सकते हैं। ये अपनी एक साइकिल बन गई और अपने को बोला गया है कि थर्ड इंडेक्स से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, तो 3 को अपन ऐसे ही लिख देंगे। अब अपनी एक साइकिल मिल चुकी है अपने को ग्राफ में और अपने को बोला गया था कि अपने को सारी साइकिल्स का सम निकालना है और बताना है कि कौन सी साइकिल का सम सबसे लार्जेस्ट है। अब अपनी ग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही साइकिल प्रेजेंट है, तो इसी का सम अपन निकाल लेते हैं। तो इसका सम क्या आएगा, 0 + 1 + 2, मतलब अपनी साइकिल के सारे एलिमेंट्स का सम अपने को निकालना है। तो 0 + 1 + 2 कितना होता है 3, और 3 ही अपना आंसर है। अब अपन इस क्वेश्चन को इस वाले एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में भी अपने को 4 नोड्स का एक ग्राफ गिवन है और उसके कनेक्शंस कैसे हैं। अपन 0th नोड से सेकेंड नोड पे जा सकते हैं, तो 0 से अपन 2 पे चले गए। फिर अपन को बोला है कि फर्स्ट नोड से अपन 0th नोड पे जा सकते हैं, तो अपन फर्स्ट से 0 पे चले गए। फिर अपने को बोला गया है कि सेकेंड नोड से अपन कहीं नहीं जा सकते हैं और थर्ड नोड से अपन सेकेंड नोड पे जा सकते हैं, तो 3 से अपन 1 पे चले गए। अब ये वाला जो ग्राफ है इसके अंदर तो अपने को कोई भी साइकिल गिवन नहीं है, तो अपन किसी भी साइकिल का सम रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने क्या बोला कि अपनी इस वाले ग्राफ में कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो अपना -1 रिटर्न कर दो। ठीक है, अब एक बार इस बोर्ड को क्लियर कर देती हूँ। अब अपन देख लेते हैं कि एक बार अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस वाले एग्जाम्पल से देखते हैं जिसके अंदर कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं थी। फिर अपन इस वाले एग्जाम्पल से देखेंगे जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट थी। तो सबसे पहले तो अपन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना क्या करेंगे कि अपन देखेंगे कि अपन किस नोड पे कितनी बार जा सकते हैं, और जिस भी नोड पे अपन जा ही नहीं सकते हैं, मतलब जिस भी नोड पे अपन कभी भी नहीं जा सकते हैं, उस वाली नोड को अपन एलिमिनेट कर देंगे कि इस वाली नोड से ना तो अपन साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं और ना वो अपनी साइकिल का पार्ट हो सकता है। ठीक है, और उसका विजिटेड अपन ट्रू कर देंगे कि इस वाली नोड को अपन ने विजिट कर लिया और देख लिया कि अपना ग्राफ में प्रेजेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, तो इधर से अपना ग्राफ स्टार्ट मत करो, इस वाली नोड को अपने ग्राफ में मत लो। तो अभी अपन सबसे पहले तो ये वाला काम कर लेते हैं। तो अपनी कितनी नोड्स हैं 0 1 2 और 3। अब अपन 0 पे कितनी बार जा सकते हैं, 0 पे अपन सिर्फ एक ही बार जा सकते हैं जो कि 1 से 1 से अपन 0 पे जा सकते हैं, तो अपन 0 पे एक बार जा सकते हैं। 1 पे अपन कभी भी नहीं जा सकते हैं। 2 पे अपन एक तो 0 से जा सकते हैं, 3 से जा सकते हैं, मतलब 2 पे अपन टोटल 2 टाइम्स जा सकते हैं और 3 पे भी अपन नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक ये एरे बना दिया कि 0 पे अपन 1 टाइम्स जा सकते हैं, 1 पे अपन 0 टाइम्स जा सकते हैं, 2 पे अपन 2 बार जा सकते हैं और 3 पे भी अपन नहीं जा सकते हैं। अब इसके अंदर किस किस इंडेक्स पे अपना 0 है, एक तो फर्स्ट इंडेक्स पे और एक थर्ड इंडेक्स पे, मतलब 1 पे और 3 पे अपन कभी भी नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने साइकिल का पार्ट कभी भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अगर अपन ने अपनी साइकिल 1 से भी स्टार्ट की। ठीक है, तो 1 से अब अपन कहाँ पे जा सकते हैं, 1 से एक तो अपन 0 पे जा सकते हैं, तो 1 से अपन 0 पे चले गए। सिमिलरली 0 से अपन कहाँ पे जा सकते हैं, 0 से अपन 2 पे जा सकते हैं, तो 0 से अपन 2 पे चले गए। ठीक है, 2 से अपन और भी कहीं पे जाएंगे, लेकिन कहीं पे घूमते-घूमते अपन वापस 1 पे तो नहीं आ पाएँगे ना, क्योंकि 1 पे आने के अपने को कोई भी मेथड नहीं गिवन है, 1 पे अपन कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 पे अगर अपन वापस कभी भी नहीं आ सकते, तो अपनी ये साइकिल बनेगी नहीं और अपने को अपनी साइकिल ही बनानी है, अपना वही एम है। तो अपन ने क्या बोला कि जिस-जिस इंडेक्स पे अपना 0 स्टोर्ड है, उधर अपने विजिटेड को ट्रू कर दो कि इस वैल्यू से अपना जो ग्राफ है वो कभी भी ना तो स्टार्ट होगा और ना वो एलिमेंट अपने ग्राफ में होगा। तो फर्स्ट पे और थर्ड पे अपन ने ट्रू कर दिया। ठीक है,
अब मेरे को एक और बात बताओ कि 1 से अपन कहाँ पे जा सकते थे? 1 से अपन 0 पे जा सकते थे। अब इस कनेक्शन का कोई भी फ़ायदा है क्या? कभी भी क्या अपन अपने ग्राफ के अंदर 1 को लेंगे क्या? अपने ग्राफ के अंदर 1 जो है वो कभी भी नहीं होगा। तो 1 से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 से अपन जहाँ-जहाँ पे जा सकते हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो अपन ये 1 से 0 पे जा रहे थे, इस कनेक्शन को अपन ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये वाला कनेक्शन अपना कभी भी साइकिल नहीं बनाएगा। तो अपन ने क्या बोला कि 1 से अपन 0 पे जा सकते थे, उस वाले कनेक्शन को हटा दो। तो 0 पे अपन माइनस-माइनस कर देंगे कि 0 पे अपन पहले 1 बार जा सकते थे, अब 0 बार जा सकते हैं। क्यों 0 बार जा सकते हैं? क्योंकि अपन ने 1 से 0 पे जाने का जो एक कनेक्शन था जिससे अपन 0 पे जा पा रहे थे उसको हटा दिया, ठीक है? तो अब 0 पे अपन ने माइनस-माइनस कर दिया कि अब 0 पे अपन 0 बार जा सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली अपन ने देखा कि 3 से अपन कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं? 3 से अपन 2 पे जा सकते थे, ठीक है? अब 2 से अपन कहाँ पे जा सकते हैं? 2 से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। तो ये 3 और 2 वाली जो नोड है वो अपनी कभी भी साइकिल नहीं बनाएँगी, तो इस कनेक्शन का भी कोई भी मतलब नहीं है, तो अपन इस कनेक्शन को भी हटा देते हैं। तो अपन ने 3 से 2 पे जाने वाला कनेक्शन हटा दिया, मतलब 2 पे जाने वाला एक और कनेक्शन अपन ने हटा दिया है, ठीक है? तो अब 2 पे अपन टोटल कितने वेज़ में जा सकते हैं? सिर्फ़ एक ही वे में जा सकते हैं, वो है 0 से 2 पे जाना, ठीक है? अब 0 पे भी अपन कहीं भी नहीं जा कभी भी नहीं जा सकते हैं, तो अपन ने 0 के कोरेस्पॉन्डिंग भी ट्रू कर दिया, ठीक है? 0 के कोरेस्पॉन्डिंग भी ट्रू कर दिया कि 0 पे भी अपन कभी भी नहीं जा सकते हैं। अब 0 से अपन कहाँ पे जा सकते थे? 0 से अपन 2 पे जा सकते थे। अब इस वाले कनेक्शन का भी कोई भी मतलब नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? अपन इस वाले कनेक्शन को भी इरेज़ कर देंगे। तो अपन 2 पे भी कभी नहीं जा सकते, तो अपन 2 पे भी ट्रू कर देंगे, ठीक है? तो अपना सब जगह ट्रू है, मतलब अपने इस ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल प्रेज़ेंट नहीं है। अब इस ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल प्रेजेंट होती तो अपना फॉल्स आता, जो कि अपना इस वाले एग्जाम्पल में आएगा। इस वाले एग्जाम्पल में भी अपन सेम कर लेते हैं, 0 1 2 और 3 के लिए देख लेते हैं कि अपन कितनी बार किस नोड पे जा सकते हैं। तो अपन 1 पे एक बार जा सकते हैं, 2 पे एक बार जा सकते हैं, 0 पे एक बार जा सकते हैं और 3 पे अपन नहीं जा सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 3 के कोरिस्पॉन्डिंग ट्रू कर देंगे और अपन देखेंगे कि 3 से अपन कहाँ पे जा सकते हैं, उस वाले कनेक्शन को अपन तोड़ देंगे कि 3 से कहीं पे भी जाने का कोई भी सेंस नहीं है क्योंकि 3 से अपनी कभी भी साइकिल नहीं बनेगी, ठीक है? तो 3 से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते थे, तो अपनी किसी भी नोड की वैल्यू को अपने को माइनस-माइनस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी कनेक्शन अपने को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा और बाकी सब जगह पे अपन जा सकते थे। तो अपनी 3 बार फॉल्स आ रहा है, मतलब इन 3 नोड से अपन साइकिल बना सकते हैं। वो साइकिल कौन-सी है कि जहाँ पे भी फर्स्ट फॉल्स आया वहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, तो 0 से अपन ने स्टार्ट किया। 0 से अपन कहाँ जा सकते थे? 0th इंडेक्स से अपन 1 पे जा सकते थे, तो 0 से 1 पे चले गए। अब फर्स्ट इंडेक्स से अपन कहाँ पे जा पा रहे थे? 2 पे जा पा रहे थे, तो 2 पे चले गए। फिर 2 से अपन कहाँ पे जा पा रहे थे? 0 पे जा पा रहे थे, तो 2 से अपने 0 पे चले गए और जैसे-जैसे अपन जा रहे थे, मतलब 0 आया सबसे पहले, तो 0 के ऊपर अपन ने ट्रू कर लिया। फिर अपन 0 से 1 पे गए, तो अपन ने 1 को विज़िट कर लिया था, तो 1 को अपन ने ट्रू कर लिया। फिर 2 पे आए थे, तो 2 को अपन ने विज़िट कर लिया, तो 2 को अपन ने ट्रू कर दिया, ठीक है? अब 2 से अपन को वापस कहाँ पे जाना है? 0 पे जाना है, पर 0 पे अपन ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब मतलब अपनी जो साइकिल है वो खत्म हो चुकी है। तो अब अपनी साइकिल बन चुकी है, तो इसका सम अपन निकाल लेते हैं, जो कि 3 आएगा, ठीक है? फिर अपन वापस ग्राफ में ट्रैवर्स करेंगे कि कोई और वैल्यू तो फॉल्स नहीं है अपनी, कोई और वैल्यू फॉल्स है, मतलब अपना एक और जो साइकिल है वो बन सकती है। तो अपन उस साइकिल का भी सम निकाल के देख लेंगे और जो भी जिस भी साइकिल का सम जो है वो ज़्यादा आएगा उसी को अपन रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो एक वेक्टर बनाया काउंट नाम का, जिसके अंदर मैं काउंट करूँगी कि किस नोड पे अपन कितनी बार जा सकते हैं। मतलब ना ये वाला एरे बनाऊँगी, ठीक है? ये वाला या फिर ये वाला एरे बनाऊँगी, ठीक है? फिर मैंने क्या बोला कि अपनी एज वाले एरे में इटरेट करते रहो, ठीक है? अगर अपनी कोई भी वैल्यू -1 आए तो कंटिन्यू कर दो कि -1 का कोई भी लेना-देना नहीं है। नहीं तो अपनी काउंट की उस वाली पोज़ीशन पे प्लस-प्लस कर दो। मतलब क्या था कि अपन 2 पे जा पा रहे थे 0 से, तो अपन ने क्या किया था, सेकंड पोज़ीशन पे प्लस-प्लस कर दिया था कि 2 पे अपन ने एक बार जाने का रास्ता ढूँढ लिया है। फिर 0 आया तो अपन ने क्या बोला कि 0th पोज़ीशन पे प्लस-प्लस कर दो कि 0 पे जाने का अपन ने एक रास्ता ढूँढ लिया है। फिर अपना -1 आया तो इसको स्किप कर दिया अपन ने। फिर वापस 2 आया तो अपन ने बोला कि 2 पे अपन 2 बार जा सकते हैं और अपना पूरा एरे बन चुका है, ठीक है? तो ऐसे अपना पूरा एरे बन जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने क्यू बनाई, उसको क्यों बनाया अपन एक बार देखते हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक विजिटेड नाम का एरे बनाया जिसके अंदर मैंने इनिशियली सब वैल्यूज़ को फॉल्स कर दिया कि अब अपन सब पे जा सकते हैं, मतलब अभी अपन किसी पे भी नहीं गए हैं और सारी वैल्यूज़ से अपना इनिशियली ग्राफ बन सकता है, मतलब साइकिल बन सकती है, ठीक है? फिर अपन ने ट्रैवर्स किया अपने काउंट वाले एरे में और अपन ने बोला कि जहाँ-जहाँ पे अपने काउंट की वैल्यू 0 है ना, उसको अपन ने अपने क्यू में ले लिया, ठीक है? तो अभी अपने क्यू में इस वाले केस में इनिशियली क्या था, इनिशियली अपने सिर्फ 0 मतलब फर्स्ट वैल्यू पे और थर्ड वैल्यू पे 0 आ रहा था, तो अपन 1 को और 3 को ले लेंगे कि 1 और 3 एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे अपन कभी भी नहीं जा सकते हैं।
और उनके विजिटेड वाले एरे में अपन ट्रू कर देंगे, और उनके विजिटेड वाले एरे में अपन ने ट्रू कर दिया, ठीक है, और बाकी ये दोनों फॉल्स हैं अभी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जब तक अपनी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, अपनी क्यू का जो फ्रंट वाला एलिमेंट है उसको अपने करंट में दे दो और क्यू को पॉप कर दो। तो ये वाला जो अपना एलिमेंट है ये अपने करंट में आ चुका है, करंट में अपना 1 है। अब अपन ने बोला कि अपन 1 से जहाँ पे भी जा सकते हैं वो वाले कनेक्शन तोड़ दो, क्योंकि 1 से अब कभी भी अपनी साइकिल नहीं बनेगी, तो 1 से जितने भी कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनका कनेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपन वो वाले सारे कनेक्शन तोड़ देंगे। तो अपन ने बोला कि 1 कहाँ से कनेक्टेड है, 1 उसके मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी उससे कनेक्टेड है। तो 1 से अपन कहाँ पे जा सकते हैं, 1 से अपन उसके उस इंडेक्स की वैल्यू मतलब फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मतलब 0 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो 0 को क्या किया अपन ने, 0 को पेरेंट में स्टोर किया और अपने उस वैल्यू के काउंट को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो 0 के काउंट को मतलब अपनी 0th पोजीशन पे अपन ने माइनस माइनस करके 1 से 0 कर दिया, मतलब अपन ने 1 से 0 वाले कनेक्शन को तोड़ दिया, तो 0 पे जाने वाला एक कनेक्शन अपना कम हो चुका है। फिर अपन ने चेक किया कि क्या 0 का मतलब 0th पोजीशन पे जो अपना काउंट है उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है क्या, तो हाँ इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, मतलब अपन 0 पे कभी भी नहीं जा सकते हैं, तो उसको भी अपनी क्यू के अंदर डाल दो, ठीक है। सिमिलरली फिर वापस चलिए अपनी क्यू, और इसके भी विजिटेड को अपन ट्रू कर देंगे, ठीक है। फिर अपनी वापस क्यू चली, 3 आया, 3 को अपन ने हटाया, 3 से क्या कनेक्टेड था, 3 से अपन 2 पे जा सकते थे, तो इस वाले कनेक्शन को भी अपन ने हटा दिया कि इस वाले कनेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है, तो अपने 2 पे सिर्फ एक ही कनेक्शन बचा है, ठीक है। और फिर अपन ने क्या बोला कि अपना 0 आ रहा है, 0 को भी अपन ने क्यू से हटाया, 0 से होने वाले सारे कनेक्शन को अपन ने तोड़ा, तो 0 से अपन 2 पे जा सकते थे, तो ये वाला कनेक्शन भी अपन ने हटा दिया, ठीक है। अब जो सेकंड पोजीशन है उसके ऊपर भी 0 हो चुका है, तो इसको भी अपन अपनी क्यू में ले लेंगे, 2 को अपन ने अपनी क्यू में ले लिया और इसका विजिटेड भी अपन ने ट्रू कर दिया, ठीक है। फिर अपन 2 से कहाँ पे जा पा रहे थे, 2 से अपन कहीं पे भी नहीं जा पा रहे थे, तो इस वाले कनेक्शन को ब्रेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन है ही नहीं। अब अपनी पूरी जो विजिटेड वाला एरिया वहाँ पे ट्रू हो चुका है, ठीक है, मतलब अपना कोई भी ग्राफ नहीं बन रहा है। तो इसके लिए अब ग्राफ के अंदर साइकिल ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो अपने रिजल्ट को -1 से डिक्लेयर किया, फिर मैंने इटरेट किया अपने विजिटेड वाले एरे के अंदर, और मैंने देखा कि कौन सी वैल्यू के ऊपर ट्रू नहीं आ रहा है, मतलब अपना फर्स्ट फॉल्स कहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर अपन ने देखा था ना कि अपना फर्स्ट फॉल्स कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे भी अपना फर्स्ट फॉल आ रहा है वहाँ पे अपना साइकिल चालू हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि फर्स्ट फॉल्स कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे भी ट्रू आ रहा है वहाँ तक कंटिन्यू होते जाओ। फिर मैंने एक वैल्यू बना दी जिसके अंदर अपने ये जो करंट साइकिल है इसकी वैल्यू मैं स्टोर करूँगी। फिर मैंने बोला कि जहाँ पे भी फर्स्ट फॉल्स आ रहा है वहाँ से स्टार्ट करो, तो फर्स्ट फॉल्स कौन से इंडेक्स पे आ रहा था, 0th इंडेक्स पे आ रहा था, बोला 0 से स्टार्ट करो, 0 जो है उसका विजिटेड फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो उसको मतलब 0 है उसका विजिटेड फॉल्स है, तो उसको अपनी वैल्यू के अंदर ऐड कर लो, मतलब अपना जो साइकिल है उसके सम में ऐड कर लो और उसके विजिटेड को ट्रू कर दो, जो कि मैंने इधर किया था, विजिटेड को ट्रू किया। फिर मैंने बोला कि 0 से अपन जहाँ पे भी जा सकते थे वहाँ पे चले जाओ, तो 0 से अपन कहाँ पे जा सकते थे, 0 से अपन मतलब 0th इंडेक्स से अपन 1 पे जा सकते थे, तो अपन 1 पे चले गए, ठीक है। 1 का विजिटेड भी अभी ट्रू नहीं हुआ है, फॉल्स ही है, तो अपन क्या करेंगे, 1 को भी अपन अपनी साइकिल के सम में ले लेंगे और 1 का विजिटेड ट्रू कर देंगे। ऐसे अपनी जो भी अभी करंट साइकिल है उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, मतलब उसका सम कहाँ जाएगा, अपने वैल्यू के अंदर, और उधर अपन देख लेंगे कि अपने रिजल्ट और अपने वैल्यू में से बड़ा कौन सा है, जो भी अपना बड़ा होगा उस वैल्यू को अपन रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, और फिर अपन नेक्स्ट साइकिल को ढूंढेंगे, जो भी साइकिल का सम जो है वो मैक्सिमम होगा वो अपने रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, और उसी को अपन रिटर्न कर देंगे। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये अपना बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।